नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक पांडे है और आज मैं द स्टोरीज़ के माध्यम से आपको एक कथा या कहानी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि बिना कहानी के हमारी लाइफ अधूरी सी होती है। चाहे हम किसी भी रूप में उसको देखें, चाहे वो एक फिल्म हो, चाहे जैसे बचपन में हमारी नानी दादी या हमने अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से जो सुनी है, उनका भाव ही कुछ अलग था। जब हम वो कथाएं सुनते थे तो हमारे अंदर भी वैसे ही भाव प्रज्वलित हो जाते थे एज ए वीडियो के रूप में, कि वो चलचित्र हमारे अंदर चलने लग जाते थे, तो हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी। तो द स्टोरीज़ जो चैनल हमने स्टार्ट किया है, उसमें हम इस तरह की कहानियाँ या कथाएँ जो हमारी पौराणिक कथाएँ हैं या कोई भी कथाएँ जो बहुत ही अलग तरीके से वो हम आपको सुनाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। तो आज जो मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। उस कथा में जो हम बता रहे हैं वो बहुत ही कमाल की चीज़ है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज़िंदगी प्रतिकूल होने लगती है या अनुकूलता से अलग होने लगती है तो हम बड़े निराश हो जाते हैं, हमें चिंतित हो जाते हैं। तो उस चिंता को मिटाने के लिए कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, हम भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन हम अपने अंदर उन चीज़ों को नहीं जाग पाते। तो ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये उसी कहानी का एक रूपांतरण है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान हमारे साथ कभी कोई गलत नहीं करते। अगर कोई चीज़ प्रतिकूल हमारी ज़िंदगी में होती है तो वो भी प्रभु हमारे साथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें एक टेस्ट दे रहे हैं जिसमें हमें सफल रूप से प्रयास करना है और उसमें सफल होना है। तो एक कहानी जो है मैं जो बताने जा रहा हूँ, दो दोस्त, बहुत ही जिगरी दोस्त, और वो दोस्त बहुत कमाल के थे। उसमें से एक दोस्त जो था वो IAS कर रहा था और वो सिलेक्ट भी हो जाता है और अच्छे कर्म करता था, भगवान के सत्संग में जाया करता था, अच्छे लोगों में वो बैठता था, अच्छी कहानियाँ वो सुनता था, अच्छे लोगों का एक अच्छी संगत थी उसकी। और जबकि उसका जो दूसरा दोस्त था वो शॉर्टकट रास्ते ज़्यादा अपनाता या शॉर्टकट में ज़्यादा बिलीव करता था। वो सट्टे लगाने में, जुआ खेलने में या इस तरीके से पैसे वो कमाता था, लेकिन दोनों एक साथ रहते थे। दोनों का जो दैनिक जीवनचर्या थी वो एक जैसी ही थी कुछ चीज़ों में, जैसे सुबह उठना वो साथ में ही उठते थे, साथ में जाते थे, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग था। तो एक दिन जो सत्संग में जा रहा था और एक दोस्त, दोनों दोस्त अपने काम से गए हुए, जब वो सत्संग से घर वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटा चुभा, और वो कांटा इतना ज़बरदस्त था कि उसको वो लहूलुहान हो गया, उसको खून ही खून हो गया, ब्लड हो गया। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको ठीक किया, उसको मेडिसिन दी, मेडिसिन दे के वो ठीक हुआ। तो वो घर आके बड़ा टेंशन में था, यार मेरे को क्यों हो गया ऐसा। उसके बाद उसी दिन उसका वो दोस्त, जिस दोस्त के साथ वो रहता था, वो दोस्त भी वहाँ आया, लेकिन उस दिन उस दोस्त को कहीं से रास्ते में से असरफी मिली, सोने की मुद्रा। तो वो दिखाता है अपने दोस्त को कि देखो मुझे आज सोने की मुद्रा मिली। तो अब जो अच्छे कर्म करता था, जो अच्छी चीज़ें करता था, उसको ये बात बड़ी बुरी लगी कि यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं दिन रात भगवान का जप करता हूँ, भगवान का कीर्तन करता हूँ, भगवान का सत्संग करता हूँ, अच्छी चीज़ें करता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ, गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। और ये जो मेरा दोस्त है वो दिन भर गलत कार्य करता है, सट्टे खेलता है, इधर उधर चोरी चारी, ये एक गलत कार्य है वो करता था, जो अनैतिक थे वो करता था, उसको एक सोने की असरफी मिली। यानी कि जो गलत कार्य कर रहा है उसके साथ सब कुछ फिर भी अच्छा होता है। तो इसी सोच में डूब के उसने अंदर से ठान लिया कि अब दोबारा से मैं ये सत्संग, भजन, इन कीर्तनों में नहीं जाया करूँ। वो छोड़ देता है। तो एक दिन
क्या होता है, जिन बाबा जी के पास, जिस साधु के पास वो कथाएं सुनने जाता था, सत्संग सुनने जाता था, तो वो बाबा जी को लगा कि वो बच्चा जो इतने टाइम से आता था वो क्यों नहीं आ रहा है। उनको बड़ी चिंता हुई कि कहीं उसको कोई चोट तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मुझे जानना चाहिए उसका हाल। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया। तो उनको फ़ोन किया तो उस फ़ोन में उसने सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे ये चीज़ का बुरा लगा, अब मेरा भगवान से विश्वास उठ गया है, मेरे साथ तो भगवान हमेशा गलत ही करता है। तो उन महाराज जी ने उसको फ़ोन किया और कहा कि तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ कारण बताऊंगा जिससे शायद तुम्हें संतुष्टि मिले। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हें संतुष्टि मिले, लेकिन तुम एक बार मिलो मुझसे। तो वो लड़का बाबा जी की बात मानी, साधु की बात मानी, वो गए, वहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया? भगवान ने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया। अच्छा, तुम्हें प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहता है कि प्रैक्टिकल रूप में मुझे जब तक इसका एक हल नहीं मिलेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब तक तुम नहीं मानोगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह लेके चलता हूँ जहाँ पर तुम्हें कांटा चुभा था। तो साधु बाबा उस लड़की को लेकर उस जगह पे गए जहाँ पे वो कांटा चुभा था उसको। वो कहे कि तुम इस गड्ढे को खोदो। जब वो गड्ढा खोदने लगा तो उन्होंने कहा कि तुझे कुछ दिख रहा है? उन्होंने कहा नहीं दिख रहा बाबा। फिर उन्होंने कहा कि आप इस गड्ढे को खोदिए। उन्होंने कहा दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा। जब खोदते खोदते उन्होंने कहा अब दिख रहा है कुछ? तो हाँ बाबा दिखा, मुझे एक फांसी का फंदा दिखा। उन्होंने कहा ठीक है, दिखा ना? उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा कल मेरे को अपने दोस्त को मेरे पास भेजना, अगर तुम भेज सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल उसको भेजूंगा। तो वो उसको लेके अगले दिन अपने दोस्त को लेके उन्हीं साधु बाबा के पास आया। वो साधु बाबा ने कहा ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। तो साधु बाबा उन दोनों के साथ चल पड़े और उन्होंने बोला कि इसको सोने की मुद्रा कहाँ मिली थी? उन्होंने कहा यहाँ मिली थी। तो बाबा ने कहा ठीक है, वो जगह दिखाओ मेरे को। तो उसने दिखाई बाबा को जगह। तो बाबा ने कहा अच्छा तुम भी खोदो। तो बाबा ने वो मिट्टी खुदवाई तो देखा कि तुम्हें कुछ दिख रहा है? तो उसने कहा नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा और खोदो। नहीं दिखा। उनका तीसरी बार फिर खोदो। उनका नहीं दिखा। फिर जब लास्ट बार उन्होंने खोदा कि एक बार और खोदो, उन्होंने कहा हाँ मुझे दिखा, एक सोने अशर्फियों से भरा हुआ घड़ा। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों को बातें समझ में आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ? उन्होंने कहा नहीं बाबा, आप हमें विस्तार से बताइए। तो बाबा ने कहा कि देखो, तुम दोनों की लाइफ में एक बहुत बड़ा उस दिन एक इंसिडेंट होने वाला था, लेकिन कुछ के अच्छे कर्मों से बच गए और कुछ अपने बुरे कर्मों से डाउन हो गए। उन्होंने कहा नहीं समझ में आया। तो उन्होंने कहा जिसको कांटा चुभा था ना, उसको उस दिन वहां पे फांसी लगने वाली थी, उसकी मौत निश्चित थी उस दिन, लेकिन उसने इतने सत्संग किए, इतने अच्छे कार्य किए, इतने अच्छे कर्म किए, वो जो फांसी की सजा थी वो उसकी कांटे में रूप में निकल के चली गई। और ये जो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मित्र है, जो तुम्हारे इतने सालों से तुम्हारे साथ है, इसको उस दिन वहां सोने से भरी हुई घड़ा मिलना था। वो मुद्राएं मिलनी थी बहुत सारी, लेकिन इसने इतने गलत कार्य किए, इतनी चीजें गलत करी, इतने अनुभव इसकी जिंदगी में इन्होंने गलत देखे और खुद करा भी गलत काम, तो इसलिए वो जो अशर्फियों से भरा घड़ा था वो एक छोटी अशर्फी में आके निकल गया। तो इसलिए कहते हैं हमारे अच्छे बुरे कर्म हमें दोनों वक्त हमें फल देते हैं। इसलिए अगर हम अच्छे कर्म करेंगे ना, तो हमारे साथ कुछ गलत भी होने वाला होगा ना, तो प्रभु उसको छोटे में निकाल देंगे। लेकिन अगर हम गलत कर्म करेंगे, तो अगर हमारी लाइफ में कुछ बड़ा भी होने वाला होगा ना, वो छोटे में आके निकल जाएगा। तो हमें सबसे बड़ी बात इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, अपने स्वामी पर, अपने प्रभु पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, चाहे आप किसी भी रूप में मानते हो। आप उस पर विश्वास रखिए, प्रभु आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।